तो देखिए, मशहूर लॉयर उज्ज्वल निकम इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। उज्ज्वल जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। उज्ज्वल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। उज्ज्वल जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यह लेना चाहता हूं। मुंबई पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो शख्स उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, जो सैफ के घर में जाते और फिर वहां से उतरते दिख रहा है, और जिसको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो दोनों एक नहीं है। एक लीगल एक्सपर्ट होने के नाते आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, स्पष्ट रूप में कहता हूं हाँ, कि जिस तरह से सिर्फ सीसीटीवी फुटेजेस की इमेजेस और जब उसको पकड़ा गया हमलावर को, उसकी दर्शनी इमेजेस, इसमें फर्क है। क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत, सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। ऐसा इस प्रकार का आरोप करना और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के ओपिनियन के मुताबिक ये दोनों लोगों के चेहरे में साम्य नहीं है, ये कहना कानून के हिसाब से बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पहली बात ये कर रहा हूं कि जो ओपिनियन रहता है, मेडिकल ऑफिसर रहो या फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन, इट्स ए मियर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, इट इज नॉट अ फैक्ट, नंबर वन। दूसरी बात है, पुलिस आइडेंटिफिकेशन परेड कब लेती है? जब जांच एजेंसी को वो विक्टिम नहीं विटनेस अगर बताता है कि एक अननोन शख्स ने मुझे मारा है, तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड हो जाती है। अभी सवाल यह है, उस आइडेंटिफिकेशन परेड में जो विक्टिम है उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पहचानना बहुत जरूरी है। अगर वो विक्टिम हमलावर को पहचानता है आइडेंटिफिकेशन परेड में, तो सही आइडेंटिफिकेशन मानी जाएगी और सही कल्प्रिट माना जाएगा जी। लेकिन अगर विक्टिम नहीं पहचानता है तो मुझे लगता है कि उसको आरोपी का फायदा मिलता है। दूसरी अहम बात एक है कि आइडेंटिफिकेशन परेड का जो सबूत रहता है वो इट इज एड इन इन्वेस्टिगेशन रहता है, ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको मदद मिल सकते। ठीक है। तो आज हमने ये तर्क लगाना कि सीसीटीवी फुटेज की इमेज अलग दिख रही है और जिसको अरेस्ट करने के बाद उसकी इमेज अलग दिख रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपने वो राय दे रहे, मुझे लगता है इस निष्कर्ष पर आज हम नहीं आ सकते। उज्ज्वल जी, आपके हिसाब से कोर्ट में मुंबई पुलिस के लिए कौन सा वो सबूत सबसे अहम होगा, या वो कौन सी कसौटी होगी जिस पर मुंबई पुलिस को ये साबित करना होगा कि दोनों लोग एक ही हैं, वो जो सीसीटीवी में दिख रहा है और जिसको उन्होंने पकड़ा है? मुंबई पुलिस को कौन से सबूत पेश करने पड़ेंगे? इसलिए मुंबई पुलिस को तुरंत ही शिनाख्त परेड करनी चाहिए। शिनाख्त परेड में विक्टिम को बुलाना चाहिए। इतना ही नहीं, विक्टिम के अलावा जिन लोगों ने उसको देखा है, और पुलिस को यह भी सबूत ढूंढना होगा कि इसके लिए कोई कोरोबरेटिव एविडेंस है क्या, उसके कोई फिंगरप्रिंट है क्या, उसने मोबाइल अगर इस्तेमाल किया तो मोबाइल से सीडीआर जो बताया है वो किस प्रकार का है। अगर ये होता है, अगर विक्टिम वो हमलावर को शिनाख्त परेड में मैजिस्ट्रेट के सामने और दो पंच के सामने अगर सही तरह से पहचानता है तो मुंबई पुलिस का क्लेम सही है। अगर नहीं पहचानता है तो मुझे लगता है कि उसमें तो भी गड़बड़ है। कहा यह भी जा रहा है कि अभी तक सैफ अली खान के घर का कुछ स्टाफ शक के दायरे से बाहर नहीं आया है, यानी अभी सबको क्लीन चिट नहीं मिली है। यह कितना अहम है? और मुंबई पुलिस के जांच के एंगल से वो स्टाफ का भी जिसका आमना सामना हुआ था उस विक्टिम से, उसका भी उस आरोपी को पहचानना कितना अहम है उज्ज्वल जी? देखो, ये बहुत अहम चीज होगी। हाँ, क्योंकि पुलिस को यह समझना लगेगा कि हमलावर उतनी बिल्डिंग में कैसे सिर गया, कैसे उसने एंट्री ली, क्या उसके लिए अंदर से कोई मदद मिली थी, क्या नहीं मिली थी। अगर नहीं मिली है तो जो क्लेम पड़ता है कि मैं हमलावर ने अभी पुलिस को इंट्रोगेशन के बाद बता दिया होगा किस तरह से वो विक्टिम के बिल्डिंग में चला गया था, अगर वो बताता है तो ये सही है क्या? पुलिस विल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम करती है हमेशा। यानी जो एक आरोपी जो बात जो कहता है अभियुक्त,
उसके मुताबिक ये पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि अभियुक्त तो कुछ छोटी बातें पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बताती है, फिर उसके लिए पुलिस को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम करता है, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम होने के बाद ही पुलिस को पता चलता है कि सही तरह से उस हमलावर ने बात बताई वो सही है या नहीं सही है। उज्जवल जी, एक आखिरी सवाल, कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स स्कल के आधार पर जो वहां पर चेहरा दिख रहा है सीसीटीवी में, और जो शरीफुल जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दोनों के चेहरे की जो लंबाई चौड़ाई वो सेम नहीं है। अगर ये कोर्ट में भी साबित हो जाता है तो मुंबई पुलिस के लिए आपको लगता है चैलेंज बढ़ जाएगा? देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई बार यह कहा है कि अगर चश्मदीद की गवाह है, जिस चश्मदीद गवाह ने अभियुक्तों को देखा है कि वो क्राइम करते हुए, और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन के मुताबिक उस पर अभियुक्त के अगर फिंगरप्रिंट नहीं है, अगर वो नहीं है, ऐसा फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन अगर कहता है, डीएनए का ओपिनियन निगेटिव आता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट चश्मदीद गवाह को इंपॉर्टेंस देती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आज पुलिस के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होगी कि क्या विक्टिम एक्टर, फिल्म एक्टर अपनी शिनाख्त परेड में, शिनाख्त परेड जो होगी शिनाख्त परेड, तो शिनाख्त परेड में पहचानता है क्या नहीं पहचानता है। अगर पहचानता है तो बिल्कुल ठीक है। जहां तक ये सवाल रहा है फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन, अभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ओपिनियन किस आधार पे है? उनका ओपिनियन जो सीसीटीवी फुटेज की पिक्चर बाहर पब्लिश उसके आधार पे। अच्छा, क्या उसके आधार पर सही तरह से ये हो सकता है? उज्जवल जी, एक सवाल विक्टिम के ऊपर भी उठ गया है। कुछ पॉलिटिशियंस ने कह दिया है कि जिसको इतना बड़ा स्टैब हुआ हो, जिसके अंदर 2.5 इंच का चाकू हो, जिसकी 6 घंटे सर्जरी चली हो, वो 4 घंटे में इस तरह से वॉक करते हुए और इस तरह से एकदम फिट दिखाई कैसे दे सकता है? एक आम आदमी तो ऐसा नहीं दिखाई दे सकता। तो क्या लगता है आपको कि मुंबई पुलिस की जांच के दायरे में यह भी आ सकता है? देखिए, इसमें पॉलिटिकल कलर उछाड़ना ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई कहता है कि अगर इतना असॉल्ट होने के बाद भी वो कैसे चल सकता है, क्या चल सकता है, उसे उनकी नादानी कहूंगा। कोई देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद फिजिक्स अपना अच्छा रखते हैं, और जहां तक एक्टर लोग रहते हैं वो हमेशा जिम पर ध्यान देते हैं। और तीसरी बात है, अगर एक्टर को अंदर से दुखता भी होगा तो पब्लिक के सामने नहीं दिखाएगा कि मुझे तकलीफ हो रही है, मैं नहीं चल पाऊंगा। उसको एक्टिंग से काम कहां मिलेगा? सो ही विल प्रोजेक्ट बिफोर द पब्लिक एट लार्ज कि वो अच्छी तरह से एक्टिंग कर सकता है, कुछ नहीं फर्क गिरता है उससे, तभी उसको काम मिल सकता है। यहां भी वो एक्टिंग ही कर रहे हैं। अलग अलग तरीके है अपनी छवि। ओके, बड़ी बात कह दी आपने। तो मुझे लगता है इस प्रकार का बेबुनियाद शक उठाना बिल्कुल गलत है। थैंक यू उज्जवल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जवल निकम, मशहूर लॉयर, हमारे साथ जुड़े हुए थे और बड़े अहम इनपुट्स दिए हैं उन्होंने हमें। थैंक यू।